हाय दिस इज़ दीप्ति बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं आपको नंबर समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन वैसे नहीं कि एक सूर्य है, दो चंद्रमा है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको नंबर से थोड़ा सा रूबरू कराऊंगी। तो जो नंबर 1 होता है ना, आप इसको एक बच्चा मानिए। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, एक माँ बाप का एक वो पहली संतान होता है, तो ही इज़ लाइक गेटिंग ओवर अटेंशन। उसको बहुत प्यार मिलता है, बहुत अटेंशन मिलता है, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट्स आते हैं। और उस बच्चे को भी पता है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरी सारी विशेष पूरी होंगी, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। और फैमिली में वो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होता है। तो ये तो हो गया नंबर 1। अब जब इसका दूसरा भाई बहन पैदा होता है, यानी कि इस घर में ये दूसरा बच्चा है, जब वो बच्चा पैदा होता है उसको शायद अपने पहले वाले भाई की या पहले वाले बहन के सारे खिलौने मिलते हैं, उसके उतरे हुए कपड़े मिल जाते हैं। उसको ऑलरेडी पता होता है कि मेरे से ऊपर भी कोई है जो मेरे ऊपर दादागिरी कर सकता है। सेकंड बच्चे को थोड़ी सी कम अटेंशन मिलती है। जितना कॉशियस हम लोग पहले बच्चे के बारे में होते हैं, उससे ज़्यादा हम प्रिपेयर्ड सेकंड वाले के बारे में होते हैं। हमको चीज़ें पता होती हैं, हमारा नेचर थोड़ा सा कूल हो जाता है, हम कैजुअल हो जाते हैं, हम उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं प्री प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, हमको चीज़ें पता होती हैं, ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ये होता है नंबर 2 का बच्चा, जिसको ऑलरेडी केयरिंग, शेयरिंग, नर्चरिंग सब कुछ पता है, बड़ों का आदर करना सब पता है। वो अटेंशन सीकर भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाला भाई बहन होता है, उसको अटेंशन मिली होती है। सो इज़ ऑलरेडी एडजस्टिंग। तो 2 होता है एडजस्टमेंट जैसा। अब ये बच्चे जब लोग स्कूल में जाते हैं, प्ले स्कूल में इनकी एंट्री होती है, तो दे लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो अभी नया नया स्कूल में जाते हैं, टॉयज़ मिलते हैं, अपने हाथों को एक्सप्लोर करते हैं, कभी मिट्टी से खेलते हैं। इससे पहले उनको पता था कि सिर्फ रोने से चीज़ें मिलती हैं, अब वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो दे आर लर्निंग टू बी मोर क्रिएटिव, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ी सी दोस्ती यारी करते हैं, कुछ नया लर्न करने की कोशिश करते हैं। सो ये होता है नंबर 3, यानी कि क्रिएटिव लर्निंग, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ लाइक दैट। अब जब ये इनफॉर्मल स्कूल से एक फॉर्मल स्कूल की तरफ जाते हैं, तो एक बच्चे को जो होता है स्कूल ड्रेस मिलती है, उसको डिसिप्लिन में आना पड़ता है, उसको टाइम से जाना है, उसी स्कूल में जाना है, एग्ज़ाम्स देने हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, शेड्यूल्स होते हैं, हिसाब से चलना पड़ता है, घर में टाइम का खाने पे टाइम पे खाना मिलता है, वो सारी चीज़ें। तो जो डिसिप्लिन और जो स्ट्रक्चर उसकी लाइफ में आ जाता है, ये होता है नंबर 4। अब ये बच्चा जब कॉलेज से स्कूल से निकलता है और कॉलेज की दुनिया में जाता है, फिर से वो स्कूल की ड्रेस को साइड में रख के अपनी पसंद के जो है कपड़े पसंद करता है, अपने हिसाब से उसका टाइमिंग्स होता है, वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स चूज़ करता है, अपने दोस्त बनाता है, उसको पॉकेट मनी मिलनी शुरू होती है, गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाता है, थोड़ा सा घूमना फिरना पसंद होता है, उसकी लाइफ में थोड़ा सा लर्निंग के साथ साथ एक सोशलाइजिंग शुरू हो जाती है। तो ये सोशल नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग होता है, जहाँ पे वो और एक्सप्रेस करता है, बट मोर विद द पीयर्स एंड ऑल दैट। दैट इज़ नंबर 5। अब जब कॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गई, और फिर वो जॉब करने लगता है, जॉब करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसमें परफेक्शन आता है, उसको चीज़ों को ठीक से करके देना है, उसको अपने स्किल को एनहांस करना है, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, उसके बाद उसकी शादी कराई जाती है, फिर एक और एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसको घर भी देखना है, और काम भी देखना है, इनकम भी देखनी है, बच्चे भी करने हैं। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस एक लेवल अप भी होता है उसकी लाइफ में, जो एक सोशलाइजिंग से वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है टूवर्ड्स हिज पर्सनल ग्रूमिंग अप। दैट इज़ नंबर 6, परफेक्शन, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब ये सब इस दुनियादारी में जब वो फंस जाता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सोचने लगता है कि क्या यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। वो रीथिंक करने चलता है। ऐसा स्टेज हर एक की लाइफ में आता है जब वो देखता है कि जो मैंने किया क्या वो ठीक था, क्या मैं इस फैमिली में खुश हूँ, क्या मैं इस प्रोफेशन में खुश हूँ। जो री एनालाइजिंग री थिंकिंग की जो स्टेज आती है, ये होती है नंबर 7। जब we analyze our purpose of life, we become mature. It's like a transforming stage. We want more of a mental development also now. हमने क्या बोलते हैं, कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक जो मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है, ये होता है नंबर 7। ठीक है। इसके बाद एक पावर, पैसा, पावर, पोजीशन की जो हमारा एक जो नीड होती है, वो आती है नंबर 8 से, राइट।
अब ये सब भी मिलने के बाद इंसान दायरे से बाहर जाके सोसाइटी में कुछ देने की कोशिश करता है कि जिस सोसाइटी में मेरी इतनी ग्रूमिंग अप हुई है या इतना सब हुआ है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ समाज सेवा, या कुछ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई इन्वेंशन करके जाऊँ, या मैं कुछ एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स बियॉन्ड जस्ट फैमिली एंड सोसाइटी. दैट इज़ नंबर 9, समथिंग ह्यूमैनिटेरियन. सो हियर इज़ अ लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑन द नंबर्स. शायद इस स्टोरी के माध्यम से आपसे इन नंबर्स से आपकी दोस्ती कुछ अच्छी हो गई होगी. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच.